भारत के 7 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन सत्र है और इसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि और इस महाराणा प्रताप समारोह समिति के 7 दिवसीय समारोह के मुख्य संयोजक के तौर पर हमारे बीच में हमारे अग्रज प्रेम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर नारायण सिंह जी हमारे बीच में विराजे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप पधारें और महाराणा प्रताप की 485 जन्म जयंती के 7 दिवसीय महोत्सव में एकत्रित हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि महाराणा प्रताप के पराक्रम, वीरता और शौर्य को जन जन तक पहुंचाने में, उनके देशभक्ति और स्वाभिमान की गाथाएं जन जन से जुड़े और हर एक घर तक पहुंचाने में जिस संस्थान ने बड़ा अपना इसके अंदर हाथ और सहयोग दिया है, ऐसे आलोक संस्थान में हम सब यहाँ पर कार्यरत हैं और आज इसी आलोक के इस प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं। एक संस्थान जिसने महाराणा प्रताप पे पूरी एक फीचर फिल्म बना दी और उसका विधिवत जिसका प्रदर्शन मैं समझता हूँ कि ओटीटी के माध्यम से घर घर तक पहुँच रहा है। आलोक संस्थान एक ऐसा संस्थान जिसने पहली बार मैं समझता हूँ कि महाराणा प्रताप की एक आरती का बिल्कुल एक संगीतमय और लयबद्ध एक आरती जिसने बनाई। आज सभी हम वो आरती भी सुनेंगे और महाराणा प्रताप की आरती भी करेंगे। आज इस उद्घाटन सत्र में मैं हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य संयोजक के तौर पर प्रेम सिंह जी साहब का उद्घाटन करने के लिए मैं काम किया जाता है। इस मौके पर विशेष तौर पर पुलिस की नौकरी करने वालों जिन्होंने जिंदगी में कभी एक्टिंग की उनको हीरो भी बना दिया, आदरणीय नारायण सिंह जी को। तो हम बच्चे जो हम हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो अगर आपके सर को फॉलो कर लोगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति टाइम का मैनेजमेंट करते हुए सभी कार्यों को अकेला व्यक्ति निष्पादित कर सकता है, जरूरी होता है। चाहे हास्य हो चाहे साइकिलिंग हो, ऐसे विभिन्न मुद्राओं में आप नजर आते हैं। और एक ऐसा इंस्टीट्यूट और आज का दिन भगवान राम की मूर्ति लगाना इतना आसान काम नहीं है। राम है, टाइम भी देखें, हम राम को करेंगे पूरी राम। मैं कार्यक्रम को आगे लेते हुए हमारे बीच में नारायण सिंह जी कर सकते हैं, मैं एक बार उन्हें भी और सर्वप्रथम जहां आप और हम सब बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। आज का जो कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब डॉक्टर प्रदीप जी ने जो रखा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व में भाई श्री प्रेम सिंह साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि मेवाड़ की आन बान और शान को जो कायम रखने वाले हिंदू सम्राट, जिन्होंने एक सशक्त मुस्लिम बादशाह के सामने टक्कर ली, और मेवाड़ एक ऐसा प्रांत रहा था जहाँ की ध्वजा एक हिंदू राष्ट्र के नाम से जानी जाती थी और वह लहरा रही थी। उस ध्वजा को कभी इस आदरणीय महाराणा प्रताप एक हिंदू राष्ट्र जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अपन सब इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे वीर पुरुष इनकी जयंती मनाने के लिए, तो ऐसे वीर पुरुष महापुरुष पराक्रमी आन बान और शान के लिए लड़ मिटने के लिए जंगल जंगल भटकते फिरे। इनकी बहुत विस्तार से कहानी बड़ी लंबी है, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पूरा हुआ है तो इसमें ही टाइम लग जाएगा अगर विस्तार से कहानी बताएंगे। ऐसे पराक्रमी जिनको अब जाना जाता है कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिसके चरणों में मैं नमन। भाई श्री प्रेम सिंह साहब ने फरमाया था
कि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत साहब ने एक काफ़ी समय से इनके मन में एक विचार आया, ये प्रभु की कृपा थी। प्रभु राम समझें या महाराणा प्रताप समझें, उन्होंने आदरणीय डॉक्टर साहब को उत्प्रेरित किया। महाराणा प्रताप फिल्म शुरुआत भी की, लेकिन एक योग देखें, एकलिंगनाथ की कृपा देखें, या महाराणा प्रताप का आशीर्वाद प्राप्त बावजूद कोशिश के सोचता हूं नहीं बना पाया। हम लोगों ने मैं जब पिक्चर प्रारंभ करी, इसकी शूटिंग प्रारंभ करी, तो सर्वप्रथम एकलिंगनाथ प्रभु के चरणों में जाके इनसे आशीर्वाद दिया था कि प्रभु जिस काम को मैंने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा कराएं। के मन में निश्चित में संकट अपने सामने खड़े हो जाते हैं और वो अपनी फिल्म पूरी नहीं बना पाता। लेकिन आपके धैर्य, आपके मन, विचार और आशीर्वाद प्रभु जी का लेके जब मैदान में उतरे थे तो काफ़ी समस्या आई हमारे सामने, कई तरह की, लेकिन एक प्रभु का आशीर्वाद था, मेवाड़ के लोगों का एक आशीर्वाद था। आपने जो प्रयत्न किया और उस प्रयत्न को लेके ये फिल्म पूरी की। मेरे ख्याल से 2.5 साल लगे थे इस फिल्म को पूरी करने में, और छोटा मोटा काम पिक्चर का होता ही रहता है, उस पर पूरी होने में करीब 5 साल लगे। कहीं आई उतार चढ़ाव भी आए, समस्या करता है, लेकिन चरणों में और प्रभु श्री राम के चरणों में एकलिंगनाथ को नमन करता हूँ। सारा काम पूरा हुआ। जहाँ जहाँ ये फिल्म गई लोगों ने बहुत तारीफ करी। जहाँ मेरा सम्मान सिडनी में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, लंदन में हुआ, स्कॉटलैंड के अंदर एक प्रोग्राम था वहाँ हुआ, सिंगापुर मुझे बुलाया गया, वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये यशस्वी पुरुष, ये लोह पुरुष कहना चाहिए। आज अपन ही नहीं, पूरा विदेश महाराणा प्रताप के नाम से मेवाड़ को जानता है। मेवाड़ का ये शौर्य पुरुष, ये लोह पुरुष, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान को कायम रखा और कभी किसी के सामने झुके नहीं। अकबर बादशाह ने काफ़ी कोशिश की कि उनको किसी तरह से दरबार में बुलाया जाए और उनको झुकाया जाए, लेकिन एकलिंगनाथ प्रभु का उन पर आशीर्वाद था, ये कभी किसी के सामने झुके नहीं। ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए आप और हम जयंती मनाते हैं। उनकी शोभा यात्रा बहुत अच्छी तरह से भाई प्रेम सिंह साहब के नेतृत्व में निकलती है, संपन्न भी करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जितने लोग आने चाहिए महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में, वो निमंत्रण देने के बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि महाराणा प्रताप को बाहर के लोग आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम महाराणा प्रताप की नगरी में जा रहे हैं। जहाँ आप मेवाड़ के बॉर्डर पर आपका आना जाना होगा, आपने देखा होगा, थोड़ा दुख भी होता है। और मैं ये बात आप सबके सामने इस मंच से अर्ज करना भी चाहता हूँ। गुजरात से लोग महाराणा प्रताप के प्रति बहुत ही क्योंकि वहाँ जब स्वागत हुआ था जामनगर राजकोट के अंदर, विशाल पंडाल भरा हुआ था, सभी जाति के लोग थे, सभी बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने अपने जो
आम पंडाल में जो बातें रखी महाराणा प्रताप के संबंध में, ये सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वह राजस्थान के अंदर आते हैं, रतनपुर बॉर्डर पे अपना राजस्थान प्रारंभ होता है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की, भारत माता की। उदयपुर के इस अयोध्या धाम में आप सभी पधारे हुए आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक वीर सिंह जी सकलावत साहब, आज का इस आतिथ्य को संभाले हुए, जिनके सामने कह सकते हैं सूरज के सामने दीपक दिखाना, ऐसे हमारे चाहे संरक्षक हैं डॉक्टर कुलदीप जी कुमार, और साथ ही विराजमान इस फिल्म के पात्र नारायण सिंह जी साहब, राम सिंह जी खेड़ा और रणजीत दादा चंदेला, रणजीत सिंह जी और समस्त हमारी सब बच्चा पार्टी, आप सभी को आने वाले इस प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती की अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और देखिए, वास्तव में आज जैसा कि आदरणीय प्रेमसा ने फरमाया कि आगाज ही ऐसा है तो समापन कैसा होगा, और वास्तव में अभिभूत भी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस स्थान पर जब भी आता हूँ तो लगता है यहाँ एक कोई अलग ही ऊर्जा है। और क्यों नहीं हो, एक तरफ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, एक तरफ प्रभु श्री राम, और भी यहाँ जो बाकी है सभी विराजने हैं, और अभी तो यहाँ भगवान एकनाथ साक्षात विराजने वाले हैं। तो वाकई में इस पावन भूमि पर, और मैं तो आपको एक निवेदन करूं कि मुझे पहले आचार्य जी का सानिध्य मिला, आचार्य जी के सानिध्य के बाद इस स्वाभिमानी के प्रतीक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के सम्मान आदरणीय नारायण सिंह जी, सभी भारत विकास परिषद के हमारे पदाधिकारी भाई संजीव जी, प्रशांत जी, और जितने भी आप अतिथि यहाँ पधारे, मैं उन सबका एक बार पुनः अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से स्वागत करते हुए आदरणीय प्रेम सिंह जी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ अभिषेक भी करेंगे। जिस दिन नारायण जी, मेरे पिताश्री और वैद्य रामेश्वर जी तीनों बैठे थे, तो उनकी इच्छा थी कि एक डॉक्यूमेंट्री बना है महाराणा प्रताप के उस पे। तो हमने कहा कि हम फिल्म भी बना सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने एक बात कही कि महाराणा प्रताप का काम सरल नहीं है, और तुम करोगे तो दुनिया भर की परेशानी आएगी। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को कहा, और वास्तव में वो हुआ। मैं उन घटनाओं को याद करता हूँ तो अब शायद अगर ऐसा होता तो हम सदमे में चले जाते, लेकिन ऐसा मुझे याद है कि 3 ट्रक माल लेकर हम देवगढ़ चले गए, और वहाँ शूटिंग करने के लिए जब पहुँचे तो जिनके यहाँ हमने शूटिंग तय करी थी, उन्होंने बोला कि वो माने तो भाई जी लक्ष्मी कुमार जी चुंडात मना कर दियो कि अपने हटे शूटिंग नहीं करनी। तो वो ट्रक, तीनों ट्रक वापस रिटर्न करनी पड़ी। श्रीनाथ जी की नगरी में गए तो नारायण सिंह जी वहाँ सीआई रहे हुए, वहाँ पर उन्होंने जब उसको बोला तो उन्होंने हाँ कर दी। वहाँ भी हम गाड़ी लेके गए तो बोले कि श्री जी हजूर ओटू फरमान आयोग नहीं, गार्डन में शूटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस हमने फेस किए। कहने का मतलब ये कि प्रताप का काम बहुत कठिन है, और जो करता है उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो तो प्रेम सिंह जी भी देख रहे हैं, हमारे कमलेंद्र जी भी देख रहे हैं। हमने जो इस वर्ष जो काम किया है, महाराणा प्रताप के जीवन की एक टेक्स्ट बुक बनाई है, और वो 29 तारीख को हमने जैसा वहाँ रिलीज़ करने जा रहे हैं। वो एक भारत के शौर्य गाथाओं के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम होगा कि स्कूलों में महाराणा प्रताप की गाथा पहुँचे, जैसे छत्रपति शिवाजी की महाराष्ट्र में जो गूंज है वो प्रताप की भी हो। मैं बच्चों आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराणा प्रताप की इस ज़मीन पर पैदा हुए, और निश्चित रूप से हमारे बच्चों ने, यहाँ तो नहीं है वो, लेकिन कई सारे बच्चों ने उस हल्दी घाटी युद्ध की भूमिका में, वो बच्चों ने ही वो ड्रेस पहन के और मेकअप करके और उस शूटिंग में भाग लिया, और बनते बनते बन गई फिल्म। जब हम एडिट करने गए तो वो बोले आपके में शॉर्ट यार ये तो बच्चे दिख रहे हैं।
तो कई शॉट्स में मैंने कहा कि बच्चे दिख रहे, कोई बात नहीं, हमने तो हमारे स्कूल लेवल प्रयास किया, कोई क्वेश्चन करेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन वो फिल्म बनते बनते बनी और आज हमको खुशी है कि वो फिल्म टेक्निकली भले ही उस समय हम इतने साउंड नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने किया। मुझे याद आता है कि एक बांस का ऐसा बांस पकड़ के उस पर कैमरा बांध के हमने नीचे लटकाया। उस समय कोई ड्रोन कुछ नहीं थे हमारे पास, तो लेकिन वो वैसी स्थिति में हमने शूटिंग करी और खाना नहीं होता था तो कचौरी समोसे खा के शूटिंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी बनी हमारी। तो नारायण सिंह जी मजाक में कहते थे कि लो अपने तो कचौरी समोसा करनी, शूटिंग कर लो, कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति भी बनी, लेकिन आज हमें प्रसन्नता है कि प्रताप का काम हम कर पाए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए 7 दिवसीय कार्यक्रम में हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हाथीपोल पर हम 29 तारीख को अरवाना मॉल के बाहर आलोक संस्थान और नववर्ष समारोह समिति की ओर से हम स्वागत करेंगे और वहीं पर जो भी व्यवस्था बनेगी उसमें हम सभी सम्मिलित होंगे। मैं आप सब पधारे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए हम सब अब एक बार अतिथि सभी आ गए। जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा, जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा। महल त्यागो सुख त्यागो और वैभव त्यागो, महल त्यागो सुख त्यागो और वैभव त्यागो, जंगल जंगल भटकी ने स्वाभिमान जगायो, जंगल जंगल भटकी ने स्वाभिमान जगायो, महल और तोड़ गयो माटी री सौगंध खाई, महल और तोड़ गयो माटी री सौगंध खाई, मुगलारे हाथ कदी याधरा आई, मुगलारे हाथ कदी यादरा न आई। जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, जय प्रताप जय प्रताप जय प्रताप राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा, शौर्य शक्ति पराक्रम राधे राणा। अभिषेक और हल्दी घाटी की माटी से अभिषेक किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह जी उपस्थित है यहाँ और साथ में 7 दिवसीय कार्यक्रम के संयोजक कमलेंद्र जी के साथ यहाँ उपस्थित है। महाराणा प्रताप फिल्म के नायक के रूप में जिन्होंने महाराणा प्रताप की भूमिका निभाई, ऐसे नारायण सिंह जी भी आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ है। हमने आज प्रताप और श्री राम, चूंकि दोनों सूर्यवंशी हैं और प्रताप के आदरणीय पूजनीय चतर सिंह जी बाबूजी ने कहा था कि वीर प्रताप राम रा पोता, उन्होंने जो लिखा था वो यही शब्द लिखा था। तो आज हमने उसी भाव को, उन्हीं संस्कारों को कि बालक राम और प्रभु श्री राम ने जिस तरह 14 वर्ष वनवास भटक कर और राक्षसों का नाश किया, वैसे ही आतताइयों का नाश करने के लिए महाराणा प्रताप भी जंगल जंगल 14 वर्ष थे या कितने भी वर्ष थे वो भटके और उन्होंने इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा। इसलिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि राष्ट्र स्वाभिमान दिवस यदि किसी एक व्यक्ति के नाम से हो सकता है तो वो प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से हो सकता है। आप सभी 29 तारीख को प्रताप जयंती के कार्यक्रम में पधारें।